पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द रहेगी। अनियमितता के कारण पूरी चयन प्रक्रिया गलत तरीके से हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि सभी न्यायाधीश अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें। जजों की संपत्ति की घोषणा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज फुल कोर्ट मीटिंग में सर्वसम्मति से सहमत हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ ऐलान के बाद दुनिया में हड़कंप मच गया है। अमेरिका, भारत, जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। मुंबई के अंधेरी में हथियार के साथ 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 7 हथियार बरामद हुए हैं। आरोपी मुंबई में बड़ी वारदात की फिराक में थे। थाईलैंड के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी श्रीलंका यात्रा 4 से 6 अप्रैल तक होगी। ये यात्रा राष्ट्रपति अनुराग कुमारा डिसनायके की भारत की यात्रा के बाद हो रही है। हम बहुआयामी भारत श्रीलंका मैत्री की समीक्षा करेंगे, सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। मैं वहां होने वाली विभिन्न बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैंतोगटान शिनावात्रा के निमंत्रण पर थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को होने वाले 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नए आयात शुल्क की घोषणा की। इसमें दुनिया भर के देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ की रूपरेखा बताई गई। इसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने कहा कि वह आधा ही टैरिफ वसूल रहे हैं। अन्य प्रमुख देशों में चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20%, वियतनाम पर 40%, जापान पर 24%, यूनाइटेड किंगडम पर 10%, बांग्लादेश पर 37% और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सूची जारी करते हुए टैरिफ की रूपरेखा बताई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, बिल बहुत कम अंतर से पारित हुआ है और केवल 56 वोटों का अंतर था। हमने वे सभी बिंदु रखे जो भारत के लोग चाहते थे कि हम रखें। हम नतीजों से नाखुश हैं। हम संविधान की रक्षा और अल्पसंख्यक संस्थानों के इस अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, भारत बहुत सख्त है। प्रधानमंत्री अभी गए हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52% शुल्क लेते हैं और हम उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेते। लोकसभा में देर रात वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के संबंध में लोकसभा में वैधानिक प्रस्ताव पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को सदन में पटल पर रखा। वहीं इस पर बहस के बाद सभी सांसदों के समर्थन से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के वैधानिक प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।